बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, ये मेरी आंखों के सामने की बात। जितेंद्र कुमार ने फर्जी डिग्री दिखाई और उसको सदस्यता कानून मंत्री बन बैठे दिल्ली सरकार में। केजरीवाल नहीं कह सकता, सही बात नहीं कह सकता, नहीं कह सकता क्योंकि वो चोर है। शीला दीक्षित पे आरोप लगा रहा था कि उसके घर में 10 एसी लगे हुए हैं, उसके घर में अब 1 करोड़ के पर्दे लग गए, कोई बात नहीं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, जब भी उन पर कोई भी आरोप लगता है वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, इमीडिएट जवाब देते हैं। आज 53 करोड़ के बंगले के ऊपर उनका 2 महीने से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कांग्रेस बेस्ट सरकार है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से कभी ये काम नहीं करूंगा। जो बच्चों का नहीं हुआ अपने का, वो जनता का क्या होगा। अभी कटेरिया बीजेपी का राजस्थान का, उसके ऊपर सजा हो गई 2 साल की। मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने अंदर कर दिया। मैडम कोर्ट क्या झक मारने के लिए बैठी हुई है। मोदी का काम रह गया सिर्फ विपक्ष को अंदर करना। मणिपुर मुद्दे पे चर्चा के बहाने के ऊपर विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी और ये बिल के लिए 7 घंटे तक बैठे रहे। फर्जी साइन का आरोप लगाया है अभी आज बीजेपी के सांसद ने। क्या लग रहा है, जिस तरीके से राहुल पहले सत्येंद्र जैन को अंदर किया, फिर जो मनीष सिसोदिया को किया, अब उनका अगला टारगेट राघव चड्ढा है। देखिए, जो विपक्ष का काम होता है वो विपक्ष से ऐसे नहीं करेंगे तो फिर पार्टियां किस बात की हैं। इनको मतलब अंदर कर दे तो ठीक है। देखो, मोदी का काम रह गया सिर्फ विपक्ष को अंदर करना। मोदी का काम रह गया विपक्ष को अंदर करना। मेरी बात सुने आप। सबसे बड़ी बात यह है, पीएम जैसे लेवल के लोगों, पीएम जैसे को बदतमीजी भाषा बोलता है वो, तो केजरीवाल अभी पीछे सुना था उसका बयान, क्या अमित शाह को उसने बदतमीजी तरह से बातें की है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब ये कुछ ना करे, बीजेपी उनको कुछ ना करे रोकने के लिए। जेल में डाल देना सही है। वो नहीं डालती, जेल में डालना कानून का काम है, उसका काम है उसको देना, कंप्लेंट देना बस। उन्होंने गलत करा, सत्येंद्र जैन ने गलत करा, जेल सबूत इन्वेस्टिगेट नहीं, आपको कहते मतलब तो जेल में जज बदल, जेल में कहते हैं वो जेल में कहते हैं। अगर राहुल गांधी निर्दोष थे तो बहाल हो गए, आ गई उनकी सदस्यता। अगर वो निर्दोष है तो जेल में क्यों है? मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? ये मैंने देखा, मैंने खुद देखा, पौए के साथ पौआ फ्री, हाँ, अद्दे के साथ अद्दा, एक मिनट, अद्दा के साथ अद्दा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, ये मेरी आंखों के सामने की बात। देखिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, भारत के अंदर जो भी काम होता है ना, सबसे पहले संविधान का सहारा लिया जाता है, कानून का सहारा लिया जाता है। किसी के खिलाफ ऐसे ही FIR नहीं हो जाती है। जिस तरीके से अध्यादेश बिल की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने LG साहब को फटकार लगाई कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार, आम जनता ने उनको चुना है, तो रोक टोक करने वाले वो कौन होते हैं? देखिए, आपने कहा वो राइट है, लेकिन यहाँ पे 4 सरकार बैठी हुई हैं। राज्यपाल बैठा हुआ है, उपराज्यपाल बैठा हुआ है, MCD बैठी हुई है, CM साहब बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। तो गलत काम किसी की न किसी की नज़रों में तो आएगा कि वो चारों की नज़रों से बच जाएगा। ये भी जो आरोप लगाया वो बीजेपी के सांसदों ने लगाया। और कौन लगाएगा? विपक्ष में कौन बैठा है, आप या मैं? जो विपक्ष में बैठेगा वही तो करेगा। तो विपक्ष में बीजेपी बैठी है तो वो तो करेगी। तो इस मामले में क्या लग रहा है, यहाँ भी गलत है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, फिर बनेगी आराम से खीर। क्या कहेंगे, इनकी बात से कितना सहमत है? कहाँ इनकी बात से तो मैं 100% सहमत हूँ मैडम, 100% सहमत हूँ। क्यों ना हूँ? अबे धोखा जो होता है ना मैम, पता चलता है आदमी को जब परखता है तब, पहले से पता नहीं लगता। जैसे केजरीवाल शुरू में रोते रोते बन बैठा ना, वो CM बन बैठा, ठीक है, तो वो धोखा ही था। धोखा ऐसे था, अब सोचो 15 दिन की सरकार 20 दिन की बन गई, क्या देख लिया था उसका पब्लिक ने? देखने को तो अब आके देखा। इनका सांसद संदीप कुमार सुना था, वो सबसे पहले जेल गया था और किस कारण गया था? फीमेल की बदतमीजी के साथ में। वो मैं बात ओपन नहीं करूंगा यहाँ पे, कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भी मेरे लिए महिला हैं। उसने महिला के साथ बदतमीजी करी, संदीप कुमार सबसे जेल पहले गया था, तो वहां से शुरुआत इनकी खराब हो गई है। तब इन्होंने उसको क्यों नहीं रोका था? जितेंद्र कुमार ने फर्जी डिग्री दिखाई और उसको सदस्यता कानून मंत्री बन बैठे दिल्ली सरकार में। हमें केजरीवाल जी की राजनीति बहुत ध्यान से देखी है, जब भी बहुत ध्यान से देखी है 2014 से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, जब भी उन पर कोई भी आरोप लगता है वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, इमीडिएट जवाब देते हैं। आज 53 करोड़ के बंगले के ऊपर उनका 2 महीने से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक भी स्टेटमेंट, भाई निंदा ही कर दें कम से कम,
वो निंदा भी नहीं कर रहे हैं मैडम। क्या डर है उनको? बोल देना नहीं बना है, मैंने 53 करोड़ का नहीं बनाया। चीज कह रहे हैं बीजेपी के लोग भी करते हैं और आरोप तो बीजेपी के जो करते हैं, नकेल बीजेपी वालों पर कहाँ कसी जाती है? कहाँ किया है बीजेपी का? बताइए किसने क्या किया है? सेंगर उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर सबसे पहला सबूत है कि वो तिहाड़ जेल में भी है, जेल काट रहा है, समझे। ब्रजभूषण सिंह देख रहे हो, FIR हुई है, कार्रवाई चल रही है, जमानत पे है अब वो, ठीक है। आगे में गया अजय मिश्र टेनी जेल में गया, बीजेपी का ही था ना वो, जेल में गया वो। अभी कटेरिया बीजेपी का राजस्थान का, उसके ऊपर सजा हो गई 2 साल की। तो ये कार्रवाई तो मैडम बीजेपी के बोल नहीं मैडम, नहीं एक मिनट, फर्जी वाली बात नहीं। क्या क्या कह रहे हो? केजरीवाल नहीं कह सकता, सही बात नहीं कह सकता क्योंकि वो चोर है, चोर तो है ही। अपने देखो जब कांग्रेस को कोस के आया, देखो कांग्रेस के पैर पकड़ रहा है। हाँ देखो जब केजरीवाल आया तो ये कहीं कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, सीधा दिखते सरकार चल रही, भ्रष्ट सरकार है। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उस समय क्या खोल रहा था, ठीक है। तब क्या कह रहा था, कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से कभी ये काम नहीं करूंगा। जो बच्चों का नहीं हुआ अपने का, वो जनता का क्या होगा? जो हर आदमी करता है, आप करते हो, मैं करता हूँ, सब बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। जो बच्चे का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा उसका, ठीक है। जनता के लिए काम तो कर रही है, क्या काम किया है केजरीवाल? एक को बता दे पूरी दिल्ली में सब उसके नेता सब बैठता है, एक को बता दे कि नेता बैठता है। काम नहीं करती तो NCD में क्यों आती? नेशनल पार्टी की देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मनीष सिसोदिया भी जेल में है, अभी कमेंट नहीं आया क्या पहले भेजा है तो चोर, फिर केजरीवाल चोर क्यों नहीं बताता? फिर और सुनो, सत्येंद्र जी ने वो एक शांत जेल में, वो भी साहब उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है। सत्येंद्र को भारत रत्न मिलना चाहिए, बस। भगत सिंह मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, और केजरीवाल को तो 4 भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है। केजरीवाल को तो 4 भारत रत्न मिलना चाहिए, 4 भारत रत्न मिलना चाहिए उसको तो। क्यों? कि वो चालाक है। हाँ, केजरीवाल जाइलाक है, 4 भारत का रत्न उसे मिलना चाहिए, वो इतना योग्य है। तो क्या जो आदमी बच्चों का नहीं हुआ उसे मान लो कितना योग्य है वो। मैं एक मिनट देखिए, अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को स्पष्ट शब्दों में बोला था, ये राजनीति दलदल है, तुम इसमें मत कूदो। केजरीवाल नहीं माने, वो कूदे, ठीक है। उनकी सरकार बनते ही जो तानाशाही उन्होंने की, उनके बहुत अच्छे लीडर थे योगेंद्र यादव, और वो जो हाई कोर्ट के जो जज थे, पंडित जो थे, वो प्रशांत भूषण, उसके बाद कुमार विश्वास, ये धीरे धीरे छोड़ के मैडम चले गए। क्यों? क्योंकि वन साइडेड नीति थी उनकी कि यहाँ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा, और मेरा जो राइट हैंड है मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने अंदर कर दिया। मैडम कोर्ट क्या झक मारने के लिए बैठी हुई है? मोदी हो, योगी हो, कोई भी कोर्ट से बड़ा नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। विपक्ष कहता है बड़ा है, विपक्ष अपने आप को बड़ा माने। सुप्रीम कोर्ट नहीं उनके, अच्छा उस समय बड़े हैं, अभी लोकतंत्र बच गया, राहुल गांधी की सदस्यता आ गई, यही सुप्रीम कोर्ट ने दी तो लोकतंत्र बच गया। और पहले लोकतंत्र में गला घोटा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के अंडर में है। ये स्टेटमेंट बीजेपी हुई यहाँ पर, जो पुणेश मोदी ने आरोप लगाया था मोदी सरनेम को लेकर, और जो सूरत कोर्ट से जो फैसला आया था, नोटिस किसे? मैं बता रहा हूँ, पुणेश मोदी, ये जो केस है पर्टिकुलर पुणेश मोदी का, क्या ये खत्म हो गया क्या? ये केस सस्पेंड हुआ है मैडम, कार्रवाई चलेगी, अभी बरी नहीं हुए हैं इस केस से। अभी भिवंडी का केस है, मानहानि का, डेफेमेशन का भिवंडी का केस है। कमांडर ऑफ थीफ बोला है, कमांडर ऑफ थीफ, ये भी बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को कि आपने चौकीदार चोर बोला था, और जब हमने आपको डांटा था तो आपने बिना शर्त माफ़ी मांगी थी राफेल के मामले में।
आप अपने जुबान पे कंट्रोल कीजिए। ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो उनके ऊपर से अभी वो केस हटानी है, उस पर कार्रवाई चलेगी मैडम। अभी कल पास हुआ है 102 और 131 के सामने, कल पास हुआ है ये बिल, और वो 20 बिल पास तभी हुआ जब राज्यसभा में वो पास हो गया। और स्पष्ट शब्दों में मणिपुर मुद्दे पे इन्होंने, विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, और उस नहीं चलने दी पहले बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मणिपुर मुद्दे पे चर्चा के बहाने के ऊपर विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी, और ये बिल के लिए 7 घंटे तक बैठे रहे। बात सुनिए, ये बिल के लिए 7 घंटे तक बैठे रहे विपक्षी सारे। अमित शाह ने क्लियरली बता दिया कि जल बोर्ड घोटाला है, अभी पैनिक बटन घोटाला है, और ये आबकारी जो शराब का घोटाला है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की फाइल ये गायब हो जाती अगर ये सर्विसेज डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के हाथ में आ जाता। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये अथॉरिटी दे दी थी, तो 24 घंटे के अंदर 2 सचिवों का इन्होंने हटा दिया था। ये तो बात मैडम फैक्ट है। मतलब इतना भी जबर नहीं हुआ कि 24 घंटे से पहले। यस मैडम, अभी आप देखिएगा केजरीवाल जी हट जाएंगे ये इंडिया से, हट जाएंगे। यस डेफिनेटली, हट जाएंगे, क्योंकि वो शर्तों पे ही आए थे। उन्होंने बिहार बोला था, मैं बिहार में तभी आऊँगा जब कांग्रेस इस बिल के ऊपर हमें सपोर्ट करेगी। उनको बाकी विपक्ष से सपोर्ट मिल गया था, कांग्रेस ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी। बाद में कांग्रेस ने, केसी वेणुगोपाल ने चुप्पी तोड़ी, और उसके बाद ये आए हैं। अब उनका मकसद हल नहीं हुआ, कानून पास हो गया है, तो अब वो कांग्रेस की तो टांग खींच के मैडम 2 बार सरकार बनाई है दिल्ली में। गुजरात में भी साथ में लड़ रहे हैं मैडम कोई नहीं साथ में लड़ने वाले मैडम, ये आपको मैं ये धोखा है, ये कुछ नहीं लड़ने वाले साथ में। ये 2 भैया यूपी में 2 भैया आए थे ना, अगले जाते क्या बोले, यार अब छोड़ दो इसे, अपने कोई काम का आदमी नहीं है। तो वो जन्म से लगाता आ रहा केजरीवाल, वो पैदा हुआ था और आरोप लगाना शुरू करा। उसने सबसे पहले अपनी माँ पे आरोप लगाया था, हाँ जी मेरे को इसने देर से जन्म दिया, सबसे पहला उसने आरोप यही लगाया था। हाँ, क्या बात कर रहे हो आप? अभी तो राघव काम आरोप, हाँ जी, अभी तो राघव चड्ढा लपेटे में है तो केजरीवाल का आदमी, तो उसी की भाषा बोलेगा वो। आरोप लगा, शीला दीक्षित पे आरोप लगा रहा था कि उसके घर में 10 AC लगे हुए हैं, उसके घर में अब 1 करोड़ के पर्दे लग गए, कोई बात नहीं। आरोप लगाना उसका जिस कांग्रेस पे आरोप लगा के वो सत्ता में आया, आज उस कांग्रेस के चरणों में बैठा है, उसका क्या भरोसा? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। 24 के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा, ठीक है? नरेंद्र मोदी ही की सरकार बनेगी, वो भी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, 542 सीटें लेके आएगी, हिंदुस्तान में आपके इतिहास रचेगा। देखिए इस वक्त जो है दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर दिल्ली सर्विस बिल को लेकर अलग अलग जनता ने राय रखी। दिल्ली वालों को क्या कुछ कहना था ये आपने सुना। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।